हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ाई करते होइएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के फिजिक्स, उसका टोटल परिभाषा। ठीक है, यानी आप इतना समझ लो कि एक वीडियो में ही हम समाप्त करने वाले हैं फिजिक्स के अंतर्गत आने वाले जितने भी परिभाषा है वो सब के सब। ठीक है, इस पीडीएफ का नाम हमने क्या रखा है आप देख सकते हो। हमने रखा है सबसे आसान भाषा में क्या चीज प्यारे बच्चों, तो ओ फिजिक्स। ठीक है, जो कक्षा 10वीं के लिए है और ये काफ़ी ज़्यादा आकर्षक पीडीएफ है जो आपको बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करेगा प्यारे बच्चों। और आपका जो पढ़ाई है ना, जो पढ़ाई आप नहीं कर पा रहे हो, इस पीडीएफ के सहायता से अब आप मन लगा के पढ़ाई करोगे। कैसे? तो इस पीडीएफ में सिर्फ क्वेश्चन है। अगर आप पढ़ने में यदि दिल लगाना चाहते हो अभी से ही, है ना, अब तो बहुत कम ही समय बचा है, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। तो क्या करना कि इस पीडीएफ में जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये टोटल क्वेश्चन का परिभाषा आप बुक से या फिर फेयर से खोज लेना और उसके बाद में क्या करना, तो आप उसे याद भी साथ में करते रहना। ठीक है, और आपको ये बोर्ड परीक्षा में पीडीएफ से आने वाला जितना भी क्वेश्चन होगा यदि परिभाषा से पूछा जाएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वो परिभाषा सब क्या है जो कक्षा 10वीं के लिए साइंस में, है ना, फिजिक्स का जो क्वेश्चन आता है 2 नंबर वाला उसमें पूछा जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले परिभाषा आपके बुक में आता है कि प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। उसके बाद आता है प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, और प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, है ना, प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं। क्या आपको ये सब परिभाषा याद है? तो आप कमेंट में करोगे यस सर हमें याद है। उसके बाद में अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं और अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। ये सब के सब इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, है ना। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहता है पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। उसके बाद में है प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, है ना। और उसके बाद में क्या है, आपतित किरण के बाद में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए आपतित किरण आपतन बिंदु किसे कहते हैं। उसके बाद में है परावर्तित किरण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा सब आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके बाद में देखिए क्या है कि आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं और छाया किसे कहते हैं, है ना। और पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं और गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। ये सब परिभाषा आपको याद होना चाहिए। यदि अभी तक आपने याद नहीं किया है तो अब कर लो। ठीक है, ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं और प्रधान या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए आप यूट्यूब पर NH कोचिंग सेंटर लिख के, है ना, सर्च कर सकते हैं, जो कि आपको निहाल सर के द्वारा बनाया गया आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं कि अगला परिभाषा आपके बोर्ड परीक्षा के लिए क्या सब है। तो कहता है आगे 31 नंबर परिभाषा में कहता है कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं और फोकस दूरी किसे कहते हैं, चिन्ह परिपाटी किसे कहते हैं, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, दर्पण सूत्र काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, आवर्धन किसे कहते हैं ये भी इंपोर्टेंट है, और प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए 37 में देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 37 में कहता है कि बताइए सघन माध्यम किसे कहते हैं, विरल माध्यम किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों टोटल परिभाषा हमने एक जगह कर दिया है। ठीक है, अपवर्तित किरण किसे कहते हैं और अपवर्तन कोण किसे कहते हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है अपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं, और ये 44 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा भी जा चुका है। कहता है बताइए स्नेल का नियम किसे कहते हैं। और क्या है आगे देखोगे आप 45 में क्या कहता है प्यारे बच्चों कि बताइए प्रिज्म किसे कहते हैं, है ना, प्रिज्म प्रिज्म किसे कहते हैं। तो आप इसका आंसर ढूंढोगे और लिखोगे। विचलन कोण किसे कहते हैं, निर्गत किरण किसे कहते हैं और लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं। और 51 में कहता है प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं, लेंस सूत्र किसे कहते हैं, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं और नेत्र गोलक किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है 55 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि श्वेत पटल किसे कहते हैं, कॉर्निया किसे कहते हैं, कॉर्डवाइड किसे कहते हैं, आइरिस किसे कहते हैं और फिर सिलियरी पेशियां किसे कहते हैं, रेटिना किसे कहते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, आप
आप यूट्यूब पे सर्च करो NH कोचिंग सेंटर, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेकर आते रहेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। आगे 61 नंबर क्वेश्चन देखोगे, परिभाषा है सारा का सारा, फिजिक्स के अंतर्गत आने वाला जितना भी परिभाषा है वो सब के सब हमने इसमें डाल दिया है। कहता है नेत्रोद किसे कहते हैं, कचाप द्रव किसे कहते हैं ना, और पुतली किसे कहते हैं। ये आपका तीसरा चैप्टर जो आता है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, वो सब का है ना, उसके अंतर्गत आने वाला ये सब क्या है, परिभाषा है। अब कहता है समंजन क्षमता किसे कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों ये वाला। कहता है मोतियाबिंद किसे कहते हैं, ये भी पूछा जा चुका है। स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं, ये भी। और निकट बिंदु किसे कहते हैं, दूर बिंदु किसे कहते हैं, दृष्टि विस्तार किसे कहते हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल सब है प्यारे बच्चों। अब कहता है दृष्टि दोष किसे कहते हैं, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं, और फिर जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं। अबिंदुकता किसे कहते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है आगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं ना, वर्णपट या फिर स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। इंद्रधनुष किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है आगे 78 नंबर हो गया। 79 में क्या कहता है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, सारा का सारा परिभाषा है। विद्युत आवेश किसे कहते हैं, कूलम का नियम किसे कहते हैं, धारा विद्युत किसे कहते हैं, और विद्युत धारा किसे कहते हैं, दोनों अलग अलग परिभाषा है। आप इसे अच्छे से याद करना, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 एम्पियर को किसे कहते हैं, 1 एम्पियर को परिभाषित करे, क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। विद्युत विभव किसे कहते हैं, विभवांतर किसे कहते हैं, 1 वोल्ट किसे कहते हैं, एमीटर किसे कहते हैं, और वोल्ट मीटर किसे कहते हैं। साथ ही 90 में कहता है विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए चलते हैं हम लोग 91 में, है ना। 91 में क्या क्वेश्चन है, कहता है कि दिष्ट धारा किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रत्यवर्ती धारा किसे कहते हैं, चालक किसे कहते हैं, अचालक किसे कहते हैं, और साथ में अर्धचालक किसे कहते हैं। साथ में कहता है प्रतिरोध किसे कहते हैं, और विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, ओम का नियम किसे कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं 100 में कहता है कि बताइए श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, और समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण नियम किसे कहते हैं, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, और किलोवाट घंटा किसे कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और 106 में देखिए क्या है बच्चों, कहता है बताइए, है ना, विद्युत फ्यूज किसे कहते हैं, और फ्यूज की क्षमता किसे कहते हैं, अतिभारण किसे कहते हैं, लघुपतन, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद में देखिए बैटरी किसे कहते हैं, चुंबक किसे कहते हैं। साथ में कहता है चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, और उसके बाद में देखिए कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं ना। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम किसे कहते हैं, ये भी एकदम VVI क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखोगे परिनालिका भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और भी पूछने की उम्मीद है। उसके बाद में 116 में कहता है विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक किसे कहते हैं, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किसे कहते हैं, लॉरेंज बल किसे कहते हैं, विद्युत मोटर किसे कहते हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, VVI आप इसे कह लो। और कहता है 120 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन सब आप नहीं याद किए हो तो बच्चों आपका जो है 2 से 4 नंबर का जो सब्जेक्टिव आने वाला है वो फिर छूट जाएगा, है ना। तो आप लोग क्या करोगे, इसे अच्छे से कर लोगे, है ना। 121 में देखो क्या है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम किसे कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम किसे कहते हैं, लेंज का नियम किसे कहते हैं, विद्युत जनित्र या डायनमो किसे कहते हैं, AC डायनमो क्या होता है ना, DC डायनमो किसे कहते हैं, विद्युत वितरण व्यवस्था किसे कहते हैं। और 129 में कहता है पावर लाइन और घरेलू लाइन किसे कहते हैं, ओस्ट्रेड का प्रयोग किसे कहते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा के उत्तम स्रोत किसे कहते हैं, उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी प्यारे बच्चों, है ना। अब देखोगे आगे कहता है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा का अंततः स्रोत क्या होता है, और जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं ना, पेट्रोलियम या कच्चा तेल किसे कहते हैं, जल विद्युत संयंत्र किसे कहते हैं, और जल विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG किसे कहते हैं, CNG क्या होता है ना, बायोगैस या जैव मात्रा किसे कहते हैं, चारकोल किसे कहते हैं, बायोगैस किसे कहते हैं, पवन किसे कहते हैं ना, पवन चक्की किसे कहते हैं। ये सब आप अच्छे से याद करना है ना, पवन ऊर्जा किसे कहते हैं। और आप देखोगे आगे क्या है,
तो आगे का जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए 151 में पवन ऊर्जा फॉर्म किसे कहते हैं ना, ऊर्जा, सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, सोलर कुकर किसे कहते हैं। तो ये सब क्वेश्चन अभी तक आपने याद नहीं किया तो कीजिए। सौर शक्ति टावर किसे कहते हैं, और सौर सेल किसे कहते हैं, ज्वार भाटा किसे कहते हैं, और भूतापीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा किसे कहते हैं, नाभिकीय विखंडन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और नाभिकीय संलयन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नाभिकीय रिएक्टर किसे कहते हैं। ये सब 161 क्वेश्चन हुआ प्यारे बच्चों। आप इसे अच्छे से क्या करोगे, तो इस क्वेश्चन को बढ़िया से तैयार करोगे, आपके बोर्ड परीक्षा में यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन आने वाला है ना। तो आप इसे मिस मत करना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। और वो फिजिक्स यदि आप चाहते हो कि आपके मोबाइल में भी हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9031724259 पर क्या करोगे, तो मैसेज कर दोगे, और फिर आप क्या करोगे, तो इस पीडीएफ को आप आराम से फ्री में प्राप्त कर सकते हो। मैं आपके व्हाट्सएप पर इसे क्या कर दूंगा, तो सेंड कर दूंगा। तो आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या इस तरह के वीडियो और भी आप चाहते हैं, तो आप हमें जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा प्यारे बच्चों, है ना। तो चलिए हम चलते हैं दूसरे वीडियो की तैयारी में, आप कीजिए इसका तैयारी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय प्यारे बच्चों।